हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूपीएससी सीसेट विद सौरभ कौशिक। चलिए देखते हैं आज के 5 क्वेश्चंस जो यूपीएससी सीसेट में प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि लेडी पे 1200 रुपए, मतलब कोई भी हो सकता है, मैं लेडी मान के चल रहा हूँ। लेडी पे 1200 रुपए, ठीक है। वो गई चावल लेने, 1200 है, 100 रुपए लिखा हूँ, 1200 रुपए शॉपकीपर के पास गई, ठीक है। शॉपकीपर बोलता है अब आपको 6 केजी कम राइस मिलेगा, ठीक है। पर वो लेडी सोचती है यार मेरे को तो जितना भी एक्स अमाउंट है मेरे को तो पूरा पूरा चाहिए, और मैं कैसे ना कैसे करके वो खरीदूंगी, ठीक है। तो अगर उसको वो सारा अमाउंट खरीदना है तो जो इन्फ्लेशन हुआ है 125, मतलब 25% का जो इन्फ्लेशन हुआ है वो उसको बढ़ा हुआ प्राइस देना पड़ेगा। अब हम देख लेते हैं उसको बढ़ा हुआ कितना प्राइस देना पड़ेगा, कैलकुलेट कर लो, सिंपल है। इसको अभी के लिए ना मैं इधर लिख लेता हूँ, ठीक है। 25 से काट लो, 5 जा 4 जा, ठीक है। और ये हो गया आपका 300 और ये हो गया आपका 1500, मतलब उसको 1500 रुपीज पे करने पड़ेंगे टोटल अमाउंट लेने के लिए, टोटल अमाउंट लेने के लिए। पर इससे एक बात हमें साफ हो गई, 6 किलो का आप प्राइस निकाल सकते हैं। कैसे भाई? 300 रुपए उस लेडी ने फालतू दिए सिर्फ इस 6 किलो को पाने के लिए, ठीक है। 300 रुपए उसने फालतू दिए 6 किलो को खरीदने के लिए। अब पर केजी का निकल जाएगा भाई, 6 से इसको डिवाइड कर दो, ठीक है। तो पर केजी का निकल जाएगा, कितना हो गया 50 रुपीज, 50 रुपीज पर केजी। ये तब का प्राइस है जब इन्फ्लेशन हो चुकी, बढ़ा हुआ प्राइस पार्डन। अब उसको मान लीजिए हमें निकालना है ओरिजिनल प्राइस, क्वेश्चन की डिमांड है ओरिजिनल प्राइस बताइए। कोई दिक्कत नहीं, ये इन्फ्लेशन का प्राइस है। इन्फ्लेशन का प्राइस वो प्राइस, मान देखिए ध्यान से, एक्स रुपीज थी, ठीक है। उस पे 125 का आपका इन्फ्लेशन हो गया, और वो 125 रुपीज का इन्फ्लेशन होने के बाद 50 रुपए की वो चीज पड़ गई, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर लो। तो एक्स मतलब ओरिजिनल जो प्राइस था वो था 40 रुपीज, ठीक है। इसमें देखते कहाँ पे, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जिनको नहीं समझ में आया वो दोबारा से देख सकते हैं, मैंने दो तरीके से समझाया है, दो एग्जांपल लेके समझाया, ठीक है। चले हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है अ पर्सन एक्स कैन कंप्लीट 20% ऑफ वर्क इन 8 डेज। इन्हें रुक जाओ, 20% वर्क इन 8 डेज, 100% ऑफ वर्क इन 40 डेज। काम खत्म। आपके पास अब ये डाटा यूज करना है, 100% मतलब उसकी एफिशिएंसी निकलेगी तो 40 पे निकलेगी, ठीक है। यहाँ पे मेंशन कर दो ए। हम 20% 40% इस पे नहीं करेंगे, हम 100% पे काम करेंगे। एंड अनदर पर्सन वाई, अच्छा ये एक्स है, वाई कैन कंप्लीट 25% ऑफ द सेम वर्क इन 6 डेज। मैंने कहा ना, मैंने काम ही नहीं करना 25%, मैं फुल करूंगा। भाई पूरा काम कब कितने में करते हो वो बताओ। 25 6 में तो 4 करेंगे दोनों तरफ, 100% हो जाएगा। 100% 24 दिन में, ठीक है। ये डेज लिख दो यहाँ पे। चलो अब आगे क्या कहता है वो, ये डन, ये डन। इफ दे वर्क टुगेदर इन हाउ मेनी डेज 40% ऑफ वर्क विल बी कंप्लीटेड। कोई इशू नहीं है। आप तो पहले आप इनका एलसीएम ले लो, एलसीएम निकालने से आप ये निकाल लोगे कि हाँ भाई टोटल वर्क कितना था, टोटल वर्क निकल जाएगा। उसके बाद एफिशिएंसी निकाल दो, जो इनकी एफिशिएंसी होगी उससे आप डिवाइड करोगे, टोटल दिन निकल जाएंगे। अब जो मैंने बात कही है वो करके देखते हैं। देखो 40 डेज था, 24 डेज था, 40 डेज 24 डेज, ठीक है। इनका एलसीएम निकालोगे 120 आएगा। अच्छा मैं करके दिखा देता हूँ, डाउट ना रह जाए, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। देखो एलसीएम निकालने के बहुत तरीके होते हैं, मैं बिल्कुल बेसिक से कराता हूँ। मैं उस बच्चे का सोच के चल रहा हूँ जिसको वाकई में कुछ नहीं आता। सबको आता है वैसे तो कुछ ना कुछ, तभी आप लोग यहाँ पे पहुंचे हो। पर बिल्कुल बेसिक, उन चीजों पे टाइम वेस्ट नहीं करना
जो इजीली हो सकती हैं। एग्जाम को कॉम्प्लिकेटेड आप बनाते हो, आपके अनोखे तरीके बनाते हैं जो आप भूल चुके होते हो, एग्जाम में प्रैक्टिस करते नहीं हो। अपने बेसिक्स पे काम करो बस। देखो 2 से करोगे 20, 12, 2, 10, 2, 5, 3, ठीक है। 5 और 3, 15, 2, 30, 60, 120, ठीक है। मैंने इन सबको मल्टीप्लाई किया है। 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 120 करके देख लेना, ठीक है। चलो अब 120 आ गया। अब क्या, अब इनकी एफिशिएंसी निकाल लेंगे। एफिशिएंसी मतलब उनकी काम करने की क्षमता क्या थी, मतलब किस कैपेसिटी में वो काम कर सकते हैं। कैसे करेंगे, 120 को डिवाइड कर दो 40 से, ठीक है। ये x की है, y की है, तो क्या आएगा आपका 3 आ जाएगा। ये 3 की एफिशिएंसी से काम करता है। ऐसे ही 120 को डिवाइड कर दो 24 से, तो ये 5 पे जाएगा, पूरा कट जाएगा, तो इसकी एफिशिएंसी होगी 5, ठीक है। अब वो कहता है कि दोनों टुगेदर काम करेंगे, टुगेदर काम करेंगे 8, ठीक है। और क्या कह रहा था, 40% ऑफ द वर्क, ये हमारा टोटल वर्क है। मैं पेन चेंज करता हूँ, ये हमारा टोटल वर्क है, तो इसका 40% पहले निकाल लो, ठीक है। 0 से 0 काट लो और हो गया 48। अब 48 काम 8 की एफिशिएंसी में कितने में हो जाएगा, 6 दिन में हो जाएगा। और यही आपका आंसर है। तो 6 दिन कहाँ पे, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। चलो क्वेश्चन देखो, कहता है अ कार ट्रेवल फ्रॉम प्लेस एक्स टू प्लेस वाई एट एन एवरेज स्पीड ऑफ v किलोमीटर पर आवर। जितना बोलता है उतना लिखो। वाई ये कुछ डिस्टेंस होगा जो कि अभी तो नहीं दे रखा, फिलहाल दे रखा हो तो आगे कर देंगे, ठीक है। और v किलोमीटर पर आवर से वो पूछ रहा है, v किलोमीटर पर आवर, जितना बोला उतना लिख दिया। फ्रॉम y टू x एन एवरेज स्पीड ऑफ 2v पर आवर, मतलब अब उसकी स्पीड डबल हो, 2v किलोमीटर पर आवर, जितना बोलेगा वो लिख देंगे हम, ठीक है। ठीक है जी। अगेन फ्रॉम x टू y एन एवरेज स्पीड ऑफ 3v किलोमीटर पर आवर। अच्छा अब जनाब ने और एक्सीलरेटर पे पैर डाला और अब कर दिया 3v किलोमीटर पर, ठीक है जी। टिक लगा दो। एंड अगेन फिर दोबारा से वो y से x पे आया और अब उसकी स्पीड हो गई 4v किलोमीटर पर आवर, ठीक है। समझ गए जी। देन द एवरेज स्पीड ऑफ द कार फॉर द एंटायर जर्नी। देखो देखो, हमें डिस्टेंस बहुत जरूरी है इनका टाइम निकालने के लिए, ठीक है। और डिस्टेंस निकालने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि एक कॉमन आप फिगर निकाल लो जिससे सारे के सारे स्पीड कट जाए। देखो एक फॉर्मूला होता है ना, स्पीड आपको दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा, दिखता होगा, स्पीड यहाँ दिख रहा है, स्पीड जीरो डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। डिस्टेंस हमारे पास है नहीं। अब ये दो काम हो सकते हैं, या तो डिस्टेंस को आप लेट कर लो कि भाई 100, 200, 300, या आप इनका एलसीएम निकालो, एक कॉमन फिगर निकलेगी जो बहुत अच्छे से सबसे डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। तो इनका एलसीएम निकालना ज्यादा बेटर होगा। एलसीएम किनका निकालोगे, इनकी स्पीड का, एक का, दो का, तीन का, चार का, ठीक है। एक का क्या ही निकालोगे, दो, वन है, ठीक है। दो, एक, तीन, दो, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई कर लो, 3 और 2 6, 6 और 2 12, तो 12 किलोमीटर का डिस्टेंस मान के चलो, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, जो जो इनकी स्पीड दे रखी थी उसके हिसाब से हम निकाल लेंगे भाई कितनी टाइम में इन्होंने कवर किया हुआ, क्योंकि हमें क्या निकालना था, एवरेज स्पीड। पहले हम एवरेज टाइम निकाल, उनका टाइम निकाल लेते हैं कितने में करा था। मैं ब्लैक पेन यूज करता हूँ उनके लिए। चलो पहला किया था उसने वी किलोमीटर पर आवर पे, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, आप लोगों को पता होगा। डिस्टेंस हमारा आ गया 12, ठीक है। और स्पीड हमारी थी 1, यहाँ पे 1 है ना, 1v, तो 1, तो उसने टाइम कितना लिया होगा, 12 आवर, जो है यहाँ पे लिखो 12 आवर। चलो अब अगला केस लेते हैं, इसके ऊपर वाले ही ले लेते हैं अभी, सारा खत्म हो जाए, 3v, ठीक है। 12 और 3,
4 आवर, यहाँ लिख दो 4 आवर। चलो अब इसका ले लो 12/2 6 आवर। और अब ऐसे ही नीचे वाले का ले लो 12/4 3 आवर। ठीक है, अब इससे क्या निकलेगा, हमारे पास ये हो जाएगा कि उसने जितने चक्कर काटे, टोटल चक्कर कितने काटे, 4। 4 चक्कर 12 किलोमीटर के, 48 किलोमीटर जो उसने चला, तो कितनी देर में चला वो भाई चला, आप काउंट कर लो। 4 घंटा प्लस 12 घंटा, टोटल 16 घंटा हो गया। 16 घंटा प्लस 6 घंटा 22 घंटा, 22 घंटा प्लस 3 घंटा 25 घंटा। ठीक है, 48 किलोमीटर का जो डिस्टेंस उसने किया वो 25 घंटे में किया। ठीक है, मैं इसको करके भी दिखा देता हूँ, आपको हो सकता है समझ में आया। आपको क्या करना है, ये जो 4 घंटा निकाला, ये 12 घंटा जो निकाला, ये 6 घंटा जो निकाला, और ये 3 घंटा जो निकाला, इन सबको आप ऐड करना है। 3 घंटा, 6 घंटा, 12 घंटा और 4 घंटा, टोटल कितने हो गए, 25 आवर्स। उसने टोटल फेरी काटी 48 किलोमीटर की, वो 25 घंटे में निपटाई। समझ रहे हो, और आपको पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, और आपको क्या निकालना है, एवरेज स्पीड निकालनी है। टोटल डिस्टेंस कितना, 48 किलोमीटर, टाइम कितना लगा 25। अब आप सोल्व कर लो। सोल्व करने की भी कोई जरूरत नहीं है, आप समझो, अगर ये ऊपर 50 होता, ठीक है, देखो कैलकुलेशन करने का तरीका होता है, अगर ये ऊपर 50 होता तो तब जाके ये कट के 2 होता। इसका मतलब ये है ऊपर कम है ना, तो इसका मतलब ये है कि ये 1 पॉइंट समथिंग रहा होगा, पूरा 2 तो नहीं रहा होगा, 1 से ज्यादा रहा होगा, 2 से कम रहा होगा। फिर दोबारा देख लो, अगर ये 50 होता न्यूमरेटर में, तब जाके ये 2 से कटता। अब ये 48 है, तो 25 दूनी 50 होता है, तो 50 तो है नहीं, तो 1 पॉइंट समथिंग रहा होगा। ठीक है, एक तरीका ये हो गया कैलकुलेशन करने का। अब दूसरा तरीका ये मान लो, जिनको डिनोमिनेटर से करना है, जैसे मान लो ये 48 है, अगर ये 24 होता तो जाके 2 होता। ठीक है, क्योंकि ये 25 है तो 2 से तो पूरा कटेगा नहीं। ठीक है, तो 2 से कम ही रहेगा, और उसने एग्जैक्ट वैल्यू पूछी भी नहीं है, तो हम निकालेंगे भी नहीं। जिनको निकालना है वो निकाल सकता है, वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगी। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। Then the average speed of the car for the entire journey is less than v of, नहीं, lies between v से 2v। बिल्कुल, देखो 1.9 जो है 1 और 2 के बीच में, तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 3 से 4 नहीं, देख लो 2 से 2 के 1 से 2 के बीच में, तो ये दोनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आएगा, बहुत खोल के समझा रहा हूँ मैं क्वेश्चंस को। चलो अगला क्वेश्चन देख। Consider the following statements. The minimum number of point of intersection of a square and a circle is 2। देख लेते हैं, एक सर्कल है, ठीक है, थोड़ा बड़ा बड़ा एक सर्कल है, मिनिमम कह रहा है ना, मिनिमम, और एक क्या स्क्वायर। ठीक है, मिनिमम तो आपके 0 हो गए, दोनों टच नहीं हो रहे तो 0। ठीक है, और अगर आपको टच कराना भी है तो 1 हो जाएगा वो, देखो ये 1 हो गया। तो जो 2 बोल रहा है वो तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, या तो ये केस बनेगा, या आपका ये केस बनेगा, 0 वाला केस बनेगा, 1 वाला बनेगा, 2 वाला तो बनेगा ही नहीं। तो ये वाली तो बात हो गई गलत। अगला कहता है द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अ स्क्वायर एंड अ सर्कल इज 8। देखो ये स्क्वायर बनाया मैंने, अरे यार सर्कल बन जाएगा क्या ये? अरे बन गया बन गया। चलो उम्मीद नहीं थी मुझे भी। अब एक गिन लेते हैं कितना बनेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये बिल्कुल सही है।
द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अ स्क्वायर एंड अ सर्कल इज 8। करेक्ट। तो बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आसान था, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। कहता है अ मैन टेक्स हाफ टाइम इन रोइंग अ सर्टेन डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम। ऑब्वियस भी है, डाउनस्ट्रीम में आप तेज चलते हो। पहले ही देखते हैं डाउनस्ट्रीम होता क्या है, जिन बच्चों को पता ही नहीं है उनके लिए। ठीक है, देखो इरिटेट मत होना, हर टाइप के बच्चे को पढ़ाना होता है। इरिटेट मत होना अगर आपको आ रहा है, ध्यान से देखो। पहले हम देखते हैं डाउनस्ट्रीम होता क्या है, किस चिड़िया का नाम है डाउनस्ट्रीम। वैसे तो हम पढ़ेंगे इसको। देखो मान लीजिए ये रिवर जा रही है, ठीक है, और इस डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, यहाँ पहाड़ है, कोई हटा देता हूँ, तो यहाँ पहाड़ है और ये रिवर फ्लो कर रही है। ठीक है, अब आपकी एक बोट है, यहाँ पे आपकी एक बोट है। ठीक है, बोट है। अब अगर आपको बोट को इस डायरेक्शन में चलाना है, मतलब रिवर के फ्लो के साथ चलाना है, तो आप इसको बोलोगे डाउनस्ट्रीम, कि आप ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं और रिवर के साथ साथ जा रहे हो। तो क्या होगा, जो इसको मानो स्ट्रीम, इसको मानो बोट, तो जो स्ट्रीम की स्पीड होगी और बोट की स्पीड होगी वो जुड़ जाएगी, मतलब वो तेज जाएंगे नीचे की तरफ। ठीक है, इसको कहेंगे डाउनस्ट्रीम। अच्छा चलो अब क्या करते हैं, ध्यान दो। अरे यार ये मेरे को मिटाना पड़ेगा, अभी मिट ना जाए पूरा। मिट गया कोई नहीं दोबारा बना लेंगे। मिट गया तो मिट गया, क्या कर सकते हैं। अब देखो रिवर तो भाई ऊपर से नीचे ही जाएगी, पहाड़ की तरफ तो कोई रिवर नहीं जाती भाई। उल्टी रिवर बहती देखी है आपने? नहीं, हम वो हमारे यहाँ बोलते हैं उल्टी गंगा बहा रहा है, उल्टी गंगा नहीं बहती तो अब आपको बोट खींचनी है ऊपर की तरफ। ठीक है, अब आप देखो बोट पावर लगा रही है ऊपर की तरफ, रिवर की पावर लग रही है नीचे की तरफ, तो फ्रिक्शन पैदा होगा, एक ऊपर जा रहा है एक नीचे जा रहा है, फ्रिक्शन पैदा होगा, उससे क्या होगा, स्पीड घट जाएगी। ठीक है, उसको कहेंगे अपस्ट्रीम। और अपस्ट्रीम में क्या होगा, जो स्ट्रीम की स्पीड है, आप बोट मान के चलिए, क्योंकि बोट की अक्सर स्पीड तेज होती है, स्ट्रीम की स्पीड है, तभी तो ऊपर चढ़ पाएगी। अगर स्ट्रीम की स्पीड, ध्यान सुनना लॉजिक बता रहा हूँ, अगर स्ट्रीम की स्पीड ज्यादा होगी बोट की स्पीड से, तो वो अपने साथ ही बह के ले जाएगी। इसलिए बोट की स्पीड को ज्यादा होना पड़ेगा स्ट्रीम की स्पीड है, तभी तो ऊपर उठ पाएगी। समझ रहे हो ना बात को, लॉजिक समझो। इसको भी मैं ऐसे ही लिख देता हूँ जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो, बोट प्लस बोट माइनस स्ट्रीम। ठीक है, इसमें क्या हुआ, आपकी स्पीड घट जाएगी। ठीक है, अभी तक क्वेश्चन स्टार्ट नहीं किया था, अब क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। देखो क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्पीड इन स्टिल वाटर टू द स्पीड ऑफ करंट। कोई दिक्कत नहीं है, अब हमने डाउन स्ट्रीम समझ लिया, स्ट्रीम समझ लिया है, हम तो राजा हो गए। अब देखो ध्यान से क्या करेंगे हम, ध्यान देना यार, ये थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन है, नहीं समझ में आया तो दिक्कत हो जाएगी, फिर आप पूछोगे एक्स प्लस वाई माना, एक्स मतलब अभी बताया था ना बोट और ये स्ट्रीम। ठीक है ना, ये डाउन स्ट्रीम है और ये अपस्ट्रीम है, इसमें उल्टा हो जाएगा, एक्स माइनस वाई हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान देना जो चीज मैं बोल रहा हूँ, रेशियो दे रखी है, क्वेश्चन में दी है, मैंने नहीं निकाल रहा, क्वेश्चन में दी है वो डाउन स्ट्रीम, डीएस लिख देते हैं, अरे भाई रुक जा मान जा, डाउन स्ट्रीम टू अपस्ट्रीम इज 1:2। देखो मैं झूठ नहीं बोल रहा, a man takes half time in rowing a certain distance downstream to the upstream, यही बात मैंने यहाँ पे लिख दी। अब आप कहोगे यहाँ पे क्यों लिखी है, देखो देखो देखो, एक फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। मान लो डिस्टेंस सेम है, तो आपको ये दिख रहा होगा जो स्पीड है वो टाइम की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब टाइम बढ़ेगा तो स्पीड घटेगी, स्पीड बढ़ेगी तो टाइम घटेगा। समझ गए होगे, बहुत छोटी सी बात है। अब यहाँ पे हम वही लॉजिक लगा देंगे, लॉजिक ये लगेगी रेशो, हर चीज लिख रहा हूँ यार, हर चीज लिखूंगा, आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बस तुम्हारा ध्यान नहीं टूटना चाहिए, और तुम्हारा ध्यान टूटा मैटर हो जाएगा, मैटर हो जाएगा। यहाँ पे मैंने उल्टा कर दिया, क्यों उल्टा कर दिया,
फिर दोबारा बताओ, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस आपका इक्वल है, तो स्पीड और टाइम का उलट उलट रिलेशन होता है। अगर स्पीड बढ़ेगी तो टाइम घटेगा, टाइम घटेगा तो स्पीड बढ़ेगी। समझ गए? यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे टाइम ले लिया तो उल्टा कर दिया, यहाँ पे स्पीड हो गई। चलो जी, अब आपने ये कर दिया, उससे क्या फायदा होगा सर? कुछ नहीं, जो हमने ये लिखा था डाउनस्ट्रीम, उसमें डाउनस्ट्रीम पे पुट कर दो, मतलब इस वाले में इसमें पुट कर दो। पेन बदल देता हूँ यार, नहीं तो तुम दिक्कत में मान जाओ। इसमें पुट कर दो, और ये अपस्ट्रीम वाला इसमें पुट कर दो। उसके बाद रेशियो आपको दे रखे, सोल्व कर दो। देखो x प्लस वाई डिवाइड बाई, मतलब रेशियो में है, डिवाइड बाई बोल सकते हो, इज इक्वल टू 2:1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2x माइनस 2y। ठीक है, अब इसको इधर उधर जो करना है वो कर लो। x को इधर ले जाता हूँ तो 3x हो जाएगा, और y को इधर ले जाता हूँ 3y हो जाएगा। 3y हो जाएगा, नहीं तो गड़बड़ कर रहा हूँ ना, गड़बड़ कर रहा हूँ, कर दी गड़बड़। देखो x इधर लेके जाऊंगा तो माइनस में जाएगा, तो x हो जाएगा यहाँ पे, और y इधर हो जाएगा 3y। अब ठीक है, अब ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, x बाई y की वैल्यू आ गई 3:1। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा था, यही तो मांग रहा था। स्पीड इन स्टिल वाटर टू द स्पीड इन करंट 3:1 आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। आपने ही निकाला है। x इसमें डिनोट कर रहा है स्टिल वाटर की, और इसमें y आपका कर रहा स्पीड ऑफ स्ट्रीम। ठीक है, चलो ओह, ये थे आज के 5 क्वेश्चंस जो यूपीएससी में प्रीवियस ईयर पूछे गए थे। 2020 का पेपर खत्म होने वाला है, और हमारे पास 2 पेपर बचेंगे, तो फटाफट खत्म होंगे, उसके बाद हम प्रैक्टिस सेशन शुरू करने वाले। बहुत डिमांड आ रही है। पूजा जी चिंता मत करो, सब होएगा, टेंशन मत लो। आके कमेंट पढ़ता हूँ मैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, कमेंट सबका पढ़ता हूँ। ठीक है, चलो कल मिलते हैं 5 क्वेश्चन के साथ। पसंद आता है लाइक करो, सब्सक्राइब करो, क्वेश्चंस को टेलीग्राम पे अटेंड कर लिया करो, मान जाओ। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं।